हम लोगों के पास जब टीम बनती है या हम लोगों के पास जब एक गैदरिंग होती है, हम प्लान दिखाते हैं बहुत सारे लोगों को, उनमें से काफ़ी सारे लोग हैं जो प्लान देख के हमारे साथ नहीं जुड़ते, बाहर चले जाते हैं। जब उनमें से हम फॉलोअप करते हैं तो फॉलोअप करने के बाद बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जुड़ते हैं, ऐसा ही होता है। और हमारे साथ में सेल आना शुरू हो जाती है। लेकिन जितनी सेल आती है, जितने लोग जुड़ते हैं, क्या वो सारे काम करते? नहीं, वो सारे लोग काम नहीं करते। उनमें से काफ़ी सारे लोग धीरे धीरे करके 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में, 2 साल में बाहर हो जाते हैं। और कुछ लोग हैं जो हमारे साथ लगातार काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो यहां पर नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको। सत्येंद्र सर हैं, तो सत्येंद्र सर पिछले कितने साल से साथ में हैं आप हमारे? 20 साल से साथ में हैं। 20 साल हो गए। मैं पिछले 22 साल से साथ में हूं सर के। और आप में से भी लोग ऐसे लोग होंगे, कोई 10 साल से साथ में है, कोई 15 साल से साथ में, कोई 12 साल से साथ में है, और लगातार हम बने रहेंगे। और पिछले जब 22 साल से 20 साल से सत्येंद्र सर साथ में है, तो आपको क्या लगता है जब 20 साल से साथ में तो 25 भी होंगे कि नहीं होंगे? 30 भी होंगे कि नहीं होंगे? 50 भी होंगे कि नहीं होंगे? तो ये तो जन्म जन्म का साथ बन गया। यस और नो? और इसमें उतार चढ़ाव आए होंगे कि नहीं आए होंगे? उन सब के बावजूद भी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, उन सब के बावजूद भी कुछ लोग आपके साथ रहेंगे और वही आपके दमदार लोग होंगे और वही आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है? आप जब खड़े हुए थे तो मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि आप चाहते हैं यहां पर सफल होना, तो एक कैटेगरी ए होती है, एक बी कैटेगरी और एक सी कैटेगरी। 3 कैटेगरी में अगर हम लोगों को बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ए ऐसी कैटेगरी होती है, ये लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन ये लोग काम नहीं करते, ये कोई बिजनेस वॉल्यूम नहीं लेके आते। इन लोगों का यहां सेफ शॉप में कोई भविष्य नहीं है। ये अगर आज इसमें बने भी हुए हैं तो बने रहेंगे अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में। एक दिन एंड इनका ये है, ये बिजनेस छोड़ के घर बैठ जाएंगे। यहां से ये लोग पैसा नहीं कमाते, यहां से ये लोग डायमंड नहीं बनते, यहां से ये लोग सफल नहीं होते। ये कौन से लोग हैं? ये कभी प्लान नहीं दिखाते, ये कभी फॉलोअप नहीं करते, ये कभी किताब नहीं पढ़ते, ये कुछ नहीं करते। ये हो सकता है कि मीटिंग में आके बैठ जाएंगे, भीड़ में आके बैठ जाएंगे, ताली बजाएंगे, इस काम में कर सकते हैं। ये आज प्रोग्राम में है, नेक्स्ट प्रोग्राम 2 महीने बाद, 4 महीने बाद होगा। इनमें से हो सकता है 10-15 लोग नहीं हो। वो कहां गए? अपने नौकरी में वापस चले गए, खेती करने वापस चले गए। तो हमें अपनी कैटेगरी ध्यान रखनी है। क्या हम इस कैटेगरी में तो नहीं है? इसकी पहचान नहीं। बात नो बोलने से नहीं चलेगा। आप हमें बताओ मत बताओ, ये मैं बता रहा हूं आपको। बिजनेस ऑटोमेटिक आपको बाहर कर देगा। बिजनेस ऑटोमेटिक हमको बाहर ना निकाल दे, ये हमें ध्यान रखना है। ये कौन सी कैटेगरी है? ये लोग कभी प्लान नहीं दिखाते, ये लोग कभी काम नहीं करते, ये लोग कभी लिस्ट नहीं बनाते। इनके पास हर चीज के लिए एक बहाना होता है और इन लोगों के पास हर बहाने के लिए, हर समस्या के लिए एक समाधान होता है। ये आप कौन से वाले हैं? लोगों ने मना कर दिया, लोग जुड़ते नहीं है, उसका समाधान उनके पास है। आप उस कैटेगरी में लेके जाइए। ये बी कैटेगरी है। बी कैटेगरी का मतलब है कि आपके पास जो भीड़ आएगी, उस भीड़ में से आपको छांट करके लोग, जैसे ये एक कैटेगरी के बहुत सारे लोग, बहुत से लोग हैं, सेल तो दी, इनसे भी पैसा तो हमारे पास एक बार आया। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने आप को पहले बी कैटेगरी में लेके आइए। बी कैटेगरी का मतलब क्या है? आप एथिकल काम करिए, आप ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करिए, आप लोगों के साथ मिलकर के काम करिए, आप लोगों की हेल्प, लोगों को समस्याओं का समाधान करने के लिए काम करिए। आप अपने आप को इस बिजनेस के बारे में नहीं जानते हैं तो इस बिजनेस के बारे में आप जानकारी बढ़ाइए। आप इस बिजनेस के बारे में, आपको प्लान दिखाना नहीं आता तो प्लान दिखाना सीखिए। अगर आपको प्लान दिखाना आता है तो आप प्लान दिखाइए। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो लिस्ट बनाइए। अगर आपके पास लिस्ट है तो उस लिस्ट पे काम कीजिए। अगर आपने अभी तक अपने एक्टिव डाउनलाइन और एक्टिव अपलाइन के साथ अगर जोड़ी नहीं बनाई है तो बनाइए। अगर आपके व्यवहार में आपको कोई कमी दिखती है तो आप उसको सुधारिए। अगर आपके पास इससे रिलेटेड किताबें नहीं है तो किताबें खरीदिए। अगर आप अपने समय को मैनेज नहीं कर पाते और फ्राइडे को ट्रेनिंग नहीं ले पाते तो आप समय मैनेज कीजिए।
आप ट्रेनिंग में जाइए, सबसे पहले जाइए, तैयार होकर के जाइए। आप अगर इस बिजनेस को अभी तक सीरियस नहीं लिया है तो आप सीरियस लीजिए। आपने अगर प्राथमिकता सेट नहीं की है तो आप प्राथमिकता सेट करिए। ये वो लोग हैं, और जब तक आप बी कैटेगरी में नहीं आएंगे, जब तक आप उस भीड़ से निकल के जब तक आप इधर शामिल नहीं होंगे, तब तक आपका भविष्य सेफ शॉप में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सुरक्षित नहीं है। क्या आप चाहते हैं आपका भविष्य सुरक्षित हो? क्या आप चाहते हैं आप सफल हो? तो आप किसी के बारे में बोलना छोड़ दीजिए। आप आज के बाद ये नहीं बोलेंगे वो काम नहीं करता, ये काम नहीं करता। आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। बाकी उसका तरीका हम बता देंगे, बाकी सब हो जाएगा। आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लीजिए। आज अगर इस प्रोग्राम में आए हैं तो मैं आपको कोई ट्रेनिंग की बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये करना चाहता हूं कि आप आज के बाद किसी के लिए ये नहीं बोलेंगे साहब वो काम नहीं कर रहा। मैं आपसे ये जवाब चाहता हूं, क्या आप काम करने के लिए तैयार हैं? सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं मैं, दूसरे की बात ही नहीं कर रहा साहब। और दूसरे की बात नहीं करूंगा तो समस्या खत्म। अब मेरे से नहीं है, आप अपने प्लान के पास बैठो, आपकी 2 की 4 की 10 की 20 की कुछ न कुछ लिस्ट फिर बन जाएगी। आपको यह समस्या आ सकती है साहब मैं प्लान दिखाना नहीं जानता, तो आप प्लान दिखाना सीख लीजिए। भाई दिखाना नहीं जानते तो सीखा जा सकता है। आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति कार चलाना नहीं जानता तो क्या कार चलाना सीख सकते हैं? साइकिल चलाना नहीं जानता तो क्या साइकिल चलाना सीख सकते हैं? तो प्लान दिखाना नहीं जानता तो प्लान दिखाना भी तो सीख लेगा। सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? तो आप सीख लीजिए। लेकिन जब आप बी कैटेगरी में अपने आप को ले आते हैं तो बी कैटेगरी का मतलब है कि जब आप बी कैटेगरी में आते हैं तो आपके साथ डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है। डुप्लीकेशन का मतलब यह है कि आपके साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ आएगी, लेकिन उसमें से कोई व्यक्ति जो होगा, उसमें से कोई एक व्यक्ति आएगा आपके साथ जो अकेला आके खड़ा होगा और बोलेगा मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। तो जो 2 लोग हैं वो आपकी टीम है, बाकी 99 लोग सिर्फ सेल थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपने इस भीड़ में से और इस बंदे को नहीं निकाला और अपने जैसा इसको कोर नहीं बनाया, अपने जैसा प्लानर इसको नहीं बनाया, अपने जैसा दमदार जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति अगर नहीं बनाया, तो आपका कोई भविष्य नहीं है। आप एक कैटेगरी में रहेंगे, और इस कैटेगरी का मतलब होता है ये बिजनेस को छोड़ करके या तो दूसरी कंपनी में चले जाएंगे या फिर घर बैठ जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे अपने धंधे में। आपको अलर्ट होना है कि आपको इस कैटेगरी से निकल के सबसे पहले अपने आप को इस कैटेगरी में लाएं, और फिर जैसे जैसे आपके साथ सेल निकलती हैं उन सेल में से धीरे धीरे करके एक एक करके लोगों को इधर शामिल करें। यह काम बहुत धीरे धीरे होगा, बहुत स्पीड में नहीं होगा। जब यहां सैकड़ों में लोग जुड़ते हैं तब यहां पर 1 2 4 3 5 कुछ लोग निकलेंगे और धीरे धीरे करके आपकी टीम बनेगी। लेकिन ये लोग ठोस लोग होंगे, और ये लोग जो ठोस लोग होंगे, इससे जब आपकी टीम में बी कैटेगरी वाले लोग आ जाते हैं तो आप सी में पहुंच जाते हैं, आप लीडर बन जाते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग बी कैटेगरी के लोग होते हैं। और बी कैटेगरी के लोग जिस टीम में हैं, वो व्यक्ति की फिर जिम्मेदारी बनती है कि वो टीम को फिर संगठित रखे, यूनिटी में रखे, उनकी समस्याओं का समाधान करे और उनके साथ मिल के काम करे, उनके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे, उनके लिए ग्रुप मीटिंग, उनके लिए वेन्यू कैसे चलना है इसमें लोगों की हेल्प करे, वहां पर क्लोजिंग करने के लिए जाए, उनके सपनों की लिस्ट बनवाए, उनको सही गाइडेंस दे, उनको एथिकल टीम बनाने का, एथिकल प्रैक्टिस करने के लिए प्रेरित करे, उनको टीम हित में काम करे। टीम हित में एक अपना हित होता है और एक टीम हित होता है। अगर आपने अपने हित के लिए काम किया तो आपका टीम नहीं बन पाएगी, लेकिन अगर आपने टीम हित में काम किया तो टीम बनेगी और आपका हित अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों की समस्याओं का समाधान देंगे, आपकी समस्याओं का समाधान आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ ऐसे इस चीज को थोड़ा ध्यान देना है, और आप इसी तरह से आप लीडरशिप की तरफ चले जाते हैं। और लीडर का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि अच्छे लोगों को टीम में शामिल किया जाए और उनको टीम में बनाए रखा जाए। कई बार हमारे साथ लोग आ जाते हैं
लेकिन लोग आने के बाद जब हमने सालों सालों से मेहनत की और कई बार विचार या जो बातें होती है वो कन्फ्लिक्ट होता है, आपस में मैच नहीं करती, तो हर व्यक्ति का विचार ऐसे आपस में मिल नहीं सकता। ऐसे मन मुटाव मन भाव हो सकता है कि मतभेद हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हमको एज ए लीडर ये ध्यान देना है कि हमारे साथ कोई एक व्यक्ति है जो कम काम करेगा, कोई एक व्यक्ति है जो ज्यादा काम करेगा, कोई एक व्यक्ति है जो काम नहीं करेगा, कोई एक व्यक्ति है जो बहुत काम करेगा, लेकिन हमको समान भाव से देखना है, समान भाव से। आप ऐसी चीजों को याद रखें कि जहां सुई काम करेगी वहां तलवार काम नहीं करेगी, और जहां तलवार काम करेगी वहां सुई काम नहीं करेगी। कहीं हाथी का काम है तो कहीं चींटी का काम है। यस और नो? बात सही है कि नहीं भाई? जब हाथी अगर जाल में फंस गया तो वहां तो चूहा ही काम आएगा ना। आप बोले साहब ये तो चूहा है, नहीं, चूहा का भी काम है। तो आपकी टीम में भी ऐसा कोई हो सकता है, तो आप उसको इग्नोर नहीं करिए। कई बार हम ऐसे बोल देते तेरे जैसे और खड़े कर लेंगे, तो जब हमेशा और ही करता रहेगा तो फिर क्या करेगा? प्रयास करना है कि उसको बचाओ, पहले उसको बचाओ जो हमने तैयार किया था, और बाकी और तैयार करो, तभी तो टीम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस और नो? तो अपना जो महत्वपूर्ण काम था वो समझ में आ रहा है क्या? आज से हम अपनी कैटेगरी ऐसे चेंज कर लेंगे, तो क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है और हम ही करना चाहते हैं, तो हमको ये देखना है कि फिर टीम बढ़ेगी कैसे, टीम बढ़ेगी कैसे। इसके लिए आपने काफी सारा एक चक्रवृद्धि का एक एग्जाम्पल देखा होगा, उसकी पावर बहुत बड़ी होती है, उसकी पावर बहुत बड़ी होती है। ये एक कवि थे, आप सुनिए इसको। आज की जो हमारी शुरुआत है बहुत छोटी दिखती है। मुझे भी शुरुआत में जो चेक आया था वो 435 रुपए का आया था। किसी एक व्यक्ति ने यहां पर बताया कि मेरा चेक 200 रुपए का आया था। तो बात इसकी नहीं है, हमको बहुत छोटी शुरुआत दिखती है, लेकिन हमारा जो सिस्टम काम करता है वो इस पैटर्न पे काम करता है। मैं सबको नहीं जानता, लेकिन किसी एक को तो जानता हूं, और जिसको मैं जानता हूं वो सबको नहीं जानता, लेकिन वो किसी एक को तो जानता है, और वो जिसको जानता है वो भी सबको नहीं जानता, लेकिन किसी एक को तो जानता है। और ऐसे करते 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 आप ये देखिए कि इसका चमत्कार, आप लोग खुद हमारी टीम में जुड़े हुए बैठे। डायरेक्टली हम आपको नहीं जानते थे, लेकिन आप लोग हमारी टीम में आ गए। ऐसे सिस्टम काम करता है। तो अभी आपको कोई छोटी चीज लग सकती है, लेकिन ये भविष्य में बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो आप कोई एक व्यक्ति सैकड़ों में से अपने बी टीम में, बी कैटेगरी में शामिल कर रहे हैं, तो आप छोटा मत समझो। जैसे ही आप एक और शामिल करते हैं तो आपका काम डबल हो जाता है। जैसे ही आप तीसरा, दोनों लोग मिलकर तीसरा शामिल करते हैं, आपका काम 3 गुना हो जाता है। और जैसे ही आप चौथा और शामिल करते हैं, तीनों लोग मिलकर, तो आपका काम 4 गुना हो जाता है। और ऐसे करते करते किसी दिन आपका काम 10 गुना, किसी दिन आपका काम 1000 गुना भी और लाख गुना भी हो जाएगा। उस पावर को आप समझिए। अभी हम अकेले हैं, लेकिन किसी दिन तो डबल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? कितने लोगों को भरोसा है? बिल्कुल होंगे। तो आज एक कमिटमेंट आज लेके जाओ कि जो कुछ भी जिम्मेदारी है वो अपनी है, और आप इतना जरूर लेके जाओ आज की डेट में कि महीने का जो चेक है वो अपनी डायरी में लिखना और अपने अपलाइन को बताना कि मैं हर महीने कम से कम इतना पैसा तो मैं कमाऊंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। दोबारा सुनिए, आप जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ करके ये काम कर लें। आप अपनी एक डायरी में लिखिए कि मैं महीने का इतना कम से कम कमाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इससे ज्यादा मैं जितना कमाऊं वो अलग बात है। जैसे किसी ने लिखा कि मैं महीने की इनकम 5000 रुपए महीने तो मैं यहां से काम करके कमाऊंगा, इतना काम मैं खुद करूंगा। तो 5000 कमाया, अगर उसको 6000, 5000, 10000, 20000 जो इनकम आती आ जाए, लेकिन कम से कम 5000 का चेक तो मेरा रहेगा। इससे क्या इंश्योर होता है? मैं अलर्ट रहूंगा। मैंने वीक का नहीं बोला, मैंने महीने का बोला है। अगर आपका पहले वीक में कोई बिजनेस वॉल्यूम नहीं गया, चेक 0 हो गया, तो भी आपके पास 3 वीक अभी बाकी है।
है कि नहीं? तो आप अलर्ट हो सकते हैं, आप अपनी लिस्ट को उठा के देख सकते हैं, आप वेन्यू पे लोगों को इनवाइट करके प्लान दिखाने के लिए बुला सकते हैं, आप अपलाइन को फोन करके पूछ सकते हैं, बोला सर मुझे महीने का इतना पैसा कमाना ही कमाना है, इतना चेक मेरी आईडी पे दिखना ही दिखना चाहिए, लेकिन अभी तक मेरा कोई बिजनेस वॉल्यूम नहीं गया है। तो आप अलर्ट हो जाएंगे, तो उस महीने तक आप कवर कर लेंगे। और ऐसा अगर आपने मेंटेन कर लिया तो एक मिनिमम इनकम तो आपके पास आएगी कि नहीं आएगी? यस और नो? क्या कभी भी पूरे महीने की इनकम जीरो हो सकती है आपकी? नहीं होगी। अगर इससे ज्यादा मजबूत सुदृढ़ अगर आपकी टीम बनती जा रही है तो आप वीक के लिए कमिटमेंट ले लीजिए, भाई वीक में मैं इतना तो कमाऊंगा ही, इतना तो करूंगा ही करूंगा। ये आप पे डिपेंड करता है, और आप ये चीज अपने जो भी आपके अपलाइन है उनके साथ आप इसको डिस्कस कर लीजिए, और उनके साथ डिस्कस करके आप उनको बता दीजिए कि इतनी इनकम तो मेरी हर हालत में आपको बनवानी है और मैं काम करने के लिए तैयार हूं। एक तो ये आप अपनी डायरी में लिखें। दूसरा, आप कहीं भी बिजी रहते हैं तो आप ये लिखें कि मैं इस बिजनेस को कम से कम इतना टाइम में दूंगा। तो उसमें किसी के 2 घंटे हो सकते हैं, किसी के 3 घंटे हो सकते हैं, किसी के 4 घंटे हो सकते हैं। कोई फुल टाइम कर रहा है तो वो 8 घंटे काम करेगा और 10 घंटे काम करेगा, और आप इस तरह से काम करना शुरू कर सकते हैं। आपके पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे को अगर आप चाहें तो आप 3 जगह डिवाइड कर दीजिए, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे। 8 घंटे आप पूरी नींद के निकाल दीजिए, 7-8 घंटे, और 8 घंटे आप पूरी तरह से मेहनत कर लीजिए, और 8 घंटे में से 2 घंटे आप सुबह अपने शरीर के लिए व्यायाम करना है, दौड़ भाग करनी है, मेडिटेशन करना है, उसके लिए निकाल दीजिए। बाकी सेल्फ स्टडी के लिए निकाल सकते हैं घंटा। 8 घंटे बच रहे हैं ना आपके पास, 3 घंटे निकाले, 5 घंटे भी और बचे। 5 घंटों में आप कुछ खाने पीने में, तैयार होने में, उसके लिए निकाल दीजिए। तो इस तरह से आप डिवाइडेशन करेंगे, आपका हेल्थ भी बढ़िया रहेगी, मन की स्थिति अच्छी रहेगी, और आपका बिजनेस भी चलेगा। ज़्यादातर समय को हम इधर उधर निकाल देते हैं। इस तरह से अगर हम मैनेज कर लेते हैं, लिखित में सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों ने बड़ा ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को सुना, समझा। मेरा मकसद बस यही था कि हम करना शुरू करें, और हम जब करना शुरू करते हैं तो काम होता है, होता है, होता है, और हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी अपनी जगह से आए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद यहां से आप जरूर एक डिसीजन लेके जाएंगे, जरूर एक मुट्ठी बांध के आएंगे। मैंने भी ऐसे डायमंड सेलिब्रेशन अटेंड किया था, और वहां मुट्ठी बांधी थी कि मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन एक दिन डायमंड जरूर बन के दिखाऊंगा। और मैं यहां पर भी यही ऐसे मुट्ठी बांध के देखना चाहता हूं। मैं ऐसे कितने लोग हैं मेरे सामने जो मुट्ठी बांध के जा रहे हैं आज कि सर कुछ भी हो, कुछ भी हो, कितना भी समय लगे, लेकिन एक दिन डायमंड तो जरूर बनूंगा। कितने लोग बोलते हैं पक्का? तो आप अपनी बात को ध्यान रखना। मैं अपनी बात को यही क्लोज करता हूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच।